गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी दे रखी है। गिवन एपी जो है हमारे पास वो है 2 4 6 8 डैश 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 200 टर्म। ये आपको एपी दे रखी है। A1 कितना है 2, A2 यानी कि सेकंड टर्म कितनी है 4। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे D आएगा यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आ गया। और कितनी टर्म्स हमारे पास भी 100 टर्म्स है तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। इसका अपने सम करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है AP के अंदर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। सम ऑफ 100 टर्म ये आएगा 100/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और n-1 कितना आएगा 99 और डी की वैल्यू कितनी निकाली है अपनी 2 निकाली है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सम ऑफ 100 टर्म ये कितना आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 4 प्लस में ये आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 198 आएगा। एस ऑफ 100 50 इंटू 202 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 10100। ये हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि इस गिवन एपी का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। है तो ये भी एक एपी जिसके अंदर A1 जो है हमारे पास वो 2 है और A2 कितना हमारे पास भी ये 5 है और D कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 के इक्वल आ जाएगा। ये N नहीं है, ये लास्ट टर्म है हमारे पास जिसे AN बोलते हैं। AN जो है किसके बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। यानी कि जो लास्ट टर्म होती है वो होती है A प्लस n-1 इंटू डी। A मतलब 2 है, n मालूम नहीं है और D की वैल्यू कितनी है 3 है इज इक्वल टू AN। AN की वैल्यू कितनी हमारे पास भी 182 है। सम निकालने के लिए पहले हमारे पास n पता होना चाहिए। 2 माइनस का 3 प्लस के 3n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 182। ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस के 3n इज इक्वल टू 182। ये आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 182 प्लस का 1, ये 3n इज इक्वल टू आ जाएगा 183। n कितना आ जाएगा 183/3 और ये आ जाएगा 61 आ जाएगा। जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो उसमें Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। n की वैल्यू कितनी भला 61। 61/2 फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है और लास्ट टर्म कितनी है 182। 2 प्लस 182 और यहां पर आप इसको सोल्व कर देते हैं। 61/2 इंटू 184/1 ये आ जाएगा 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5612। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या दे रखा आपको? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। यानी कि अपने 35 टर्म का क्या निकालना है सम निकालना है। n की जगह 35 आएगा और इसके बाद एन AP इफ A2 का मतलब सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस 1D इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको भी 2 दे रखा है। इसको नंबर 1 मान लेते हैं और A7 जो है वो 22 है। A7 होता है A प्लस में 6D इज इक्वल टू कितना है 22। एलिमिनेशन मेथड से A और D की वैल्यू निकाल लो। माइनस 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 अंडरलाइन कैंसल। माइनस के 5D इज इक्वल टू माइनस का 20 माइनस कैंसल हो जाएगा। D आ जाएगा 20/5 तो D कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। D की वैल्यू नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट D इज इक्वल टू 4
इन नंबर वन में पुट करेंगे अपन। ए की जगह ए आ जाएगा प्लस 1 इंटू डी की जगह 4 आ जाएगा, इक्वल में क्या आएगा 2 आ जाएगा। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 4 और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। हमें ए पता लग गया, हमें डी पता लग गया, एन हमें पता था कितना था, भी कितनी टर्म का सम निकालना है 35 का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। एस ऑफ 35/2 ये आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -2, n 35 है, 35 माइनस 1 कितना होता है 34 और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ऊपर 4 निकाली थी। हाँ जी भी एस 35/2 ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 136 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो S35 इज इक्वल टू 35/2 मल्टीप्लाई बाय 132 आएगा, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2310, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब उसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ABC, यानी कि जो फर्स्ट टर्म जो दे रखी है, जो फर्स्ट टर्म जो दे रखी है आपको A दे रखी है, और जो सेकंड टर्म जो दे रखी है आपको भी उस एपी की वो B दे रखी है, और जो लास्ट टर्म जो दे रखी है, लास्ट टर्म जो दे रखी है आपको C दे रखी है आपको। कहता है शो दैट द सम इज, यानी कि उस एपी का जो सम है ना वो ये है, यानी कि अपने को ये आंसर दे रखा है, प्रूव करना है। डी कैसे निकालते, डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब बी माइनस में ए आ जाएगा। आपको लास्ट टर्म दे रखी है ना, लास्ट टर्म दे रखी हो तो फॉर्मूला लगता है ए एन वाला, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, यानी कि लास्ट टर्म। ए की जगह हमारे पास क्या है ए ही है, और n की वैल्यू मालूम नहीं है, और d की वैल्यू कितने हमारे पास ही, d की वैल्यू है b माइनस ए इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है c है। यहां से अपन n की वैल्यू निकाल लेते हैं, a उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा n-1 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो क्या करोगे, इसको इसके नीचे ले जाओगे, ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c माइनस ए बाई क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो -1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दोगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी c माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस 1/1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास n की वैल्यू c माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई क्या हो जाएगा b माइनस ए। n आ जाएगा b प्लस c माइनस 2a बाई b माइनस ए। सम निकालने के लिए n की जरूरत थी, अपने को d की जरूरत थी, अपने को फर्स्ट टर्म की जरूरत थी। तो Sn किसके बराबर होता है, Sn n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। मैंने आपको बताया कि जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, Sn n कितना हमारे पास ही सम, जो सम है n की तो वैल्यू आ गई, तो क्या आएगा हमारे पास ही b प्लस सी, मतलब इसका सम निकालना है, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास ही n की वैल्यू b प्लस सी माइनस 2a बाई b माइनस ए। ये तो n लिखा है, n बाई क्या होता है 2 ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो ये कितना आ गया a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए, ये उसका सम आ गया। ये अपने को प्रूव करने के लिए कहा था। तो b प्लस सी
-2a बाय क्या हमारे पास में 2 इंटू बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी। यही आपको प्रूव करने के लिए कहा था, यही हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू।